नमस्कार दोस्तों, मैं विकी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विक्की राज रेलवे में। आज मैं बात करने वाला हूं कि हम रेलवे ग्रुप डी की जो ट्रैकमैन का मेरा पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुआ उसका प्रोसेस कैसे रहा, मेरा फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का कैसा सफ़र रहा, कितना प्रोसेस इसमें होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2018 में जब आई थी तो इसमें टोटल सीट 62,909 था और हम भुवनेश्वर बोर्ड से फॉर्म फिलअप किया क्योंकि भुवनेश्वर बोर्ड में 1500 सीट लगभग था और हमने भुवनेश्वर से फॉर्म फिलअप किया और हमारी पोस्टिंग हुई दंतेवाड़ा ज़िले में, वो छत्तीसगढ़ में है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 1 साल 7 महीना लग गया, लगभग 1.5 साल लगा इस प्रोसेस को पूरा होने में। और मुझे लगता है कि रेलवे के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि इतनी फास्ट प्रोसेस किया गया रेलवे 2018 की वैकेंसी में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक्स भी करें। फिर आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, उस समय हमारी पढ़ाई चल रही थी तो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में आया था तो 10 फरवरी 2018 से इसका फॉर्म भरने का डेट था और लास्ट डेट था 12 मार्च 2018 तक। इसकी टोटल सीट थी 62,909। तो हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। फिलअप किया हमने 25 फरवरी को। तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे दिया था, वो ट्रैक मेंटेनेंस को मैंने 3 नंबर पे लगा दिया और हेल्पर वगैरह सब था। हेल्पर इलेक्ट्रिकल से ये मेरा ITI वगैरह नहीं था, ITI के कारण हमको ट्रैक में दिया गया। तो एग्ज़ाम इसका स्टार्ट हुआ 17 सितंबर से लेके 17 दिसंबर 2018 तक, 3 महीने इसका एग्ज़ाम चला। और मेरी एडमिट कार्ड आई 8 अक्टूबर 2018 को। मेरा एग्ज़ाम था जो सेंटर दिया बनारस में। तो हम बनारस पहुँचे 7 अक्टूबर को और रात में हम स्टेशन पर रुके। फिर इसके बाद एग्ज़ाम देने गए। CBT का रिज़ल्ट आया 4 मार्च 2019 को, जिसमें टोटल 4,598 लड़कों को लिया गया था। ये 3 गुना लिया गया था। फिर इसके बाद हमारा स्कोर कार्ड आया। तो स्कोर कार्ड में, और मैं आपको बता दूं कि मैं ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो हमारा स्कोर कार्ड आया जो आपको दिख रहा होगा। हमने अप्लाई किया भुवनेश्वर बोर्ड से, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, नीचे मेरा रोल नंबर दिया है, फिर नाम है। उसका हमने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन 75 और टोटल सही मेरा हुआ था 55, जिसमें से मेरा गलत हो गया 20 क्वेश्चन। उस समय मेरी जीके थोड़ी सी कमज़ोर थी जिसके कारण हम उतना स्कोर नहीं कर पाए। तो टोटल फाइनली हमारा रो मार्क्स हुआ 49.31 और नॉर्मलाइजेशन करके हमारा मार्क्स चला गया 60.24। और नीचे आपको दिख रहा होगा जिसमें लिख दिया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट। यस, मतलब हम फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट के लिए वहाँ से क्वालिफाई कर गए। और इसका कट ऑफ आप देखें तो जनरल का गया था 73, OBC का 69, SC का 60 एंड ST का गया था 55। तो मेरा मार्क्स का आया था 60.24, मतलब 60 नंबर आया था। फिर इसके बाद फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट के लिए एक रिजल्ट आया जिसमें दिया गया था कि कब से कब तक होगा। तो 18 मार्च 2019 से लेकर 20 मार्च 2019 तक इसका फिजिकल टेस्ट होना था और 4 मार्च को इसका रिजल्ट आया था CBT 1 का। और जस्ट इसके कुछ ही दिन बाद 13-14 दिन बाद इसका आ गया रिजल्ट और जाना था दौड़ के लिए। तो हम लोग पहुँचे और मेरा ये देखिए 19 तारीख को था, 19 मार्च को। तो और सुबह में मेरा 6 बजे रिपोर्टिंग करना था, मेरा 6 बजे सुबह में दौड़ था। और इसका फिजिकल के लिए मेरा सेंटर दिया था मंचेश्वर में, जो भुवनेश्वर में पड़ता है। और जब पहुंचे तो अंदर में बहुत सारा भीड़ भी था। फिर अंदर गए तो वहाँ पे हमारे पैर में एक टाइमर लगा दिया गया। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद एक 100 मीटर का वो वज़न उठा के 35 kg वज़न उठा के ले जाना है। वो ईजी है, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा तो आपको अच्छे से मैं डिटेल में बताऊँगा क्या होता है नहीं होता उसमें। फिर वो 100 मीटर में करना था जिसके लिए 2 मिनट टाइम दिया गया था। तो एक मैट था वो स्टार्टिंग में, जो मैट से जैसे ही गुजरेंगे तब का टाइमर शुरू हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस दौड़ में भी था। दौड़ भी हम लोग ऐसे करके आ गए। तो बाहर आ गए थे 2 घंटा बाद बोला गया कि रिजल्ट आ जाएगा। वहीं पे हम लोग वेट कर रहे थे बाहर बैठ के। तो रिजल्ट हमारा आया तो हम देखे इसमें, तो मेरा 100 मीटर रिजल्ट में क्वालिफाई हो गया जो वेट उठाने वाला था। फिर 1000 मीटर का उसमें हुआ जिसमें 4 मिनट 15 सेकेंड में उसको पार करना था। तो हमने 4 मिनट 7 सेकेंड लिया। 19 मार्च को हमारा PET टेस्ट हुआ। इसके बाद 22 अप्रैल को एक इसका नोटिस आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक रिजल्ट आया जिसमें 22 अप्रैल से लेकर 20 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, जिसमें 1577 लड़कों को बुलाया गया था। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मई 2019 को था और इसका सेंटर भुवनेश्वर दिया गया था। तो मैं भुवनेश्वर पहुंचा। फिर भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हम वहां पहुंचे
तो सेंटर पर पहुंचने के बाद सुबह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ। उसके बाद एक मेमो दिया गया, जिस मेमो में एक सील पैक था। उसमें सील में हम लोग का नाम था। 16-17 ग्रुप में लड़के थे, लगभग सारे लड़कों को भेजा गया, जिसमें हम लोग का वॉलंटियर डिवीज़न जाना था, जहाँ हम लोग का मेडिकल होना था। वहाँ हम लोग रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में पहुँचे। कुछ लड़के पहले से थे जिसका प्रोसेस चल रहा था, तो हम लोग का उस दिन अच्छे से हो नहीं पाया पूरा काम, तो हम लोग को उस दिन वापस भेज दिया गया और कल अगले दिन सुबह बुलाया गया। तो फिर यूरिन टेस्ट के लिए सवेरे पहुँचे, तो डॉक्टर तब तक नहीं आए थे। तब तो हम लोग वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। तो बगल में एक बादाम का पेड़ था, नारियल का पेड़ था, हम लोग को वही तोड़ के सब खा रहे थे सारे लड़कों लोग मिल के। फिर यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद एक्सरे हमारा किया गया फेफड़े का। फिर हम लोग का कलर विजन टेस्ट, आई टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट होने वाला था। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, तो हमारा बहुत सारा टेस्ट वगैरह हुआ। इसके लिए भी मैं अलग से बनाऊँगा वीडियो, क्या क्या टेस्ट होता है पूरे डिटेल में बताऊंगा, और पूरा प्रैक्टिकल के साथ कि क्या क्या पूछा जाता है। तो हमारा मेडिकल वहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हमको उस पर साइन करवा दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। 16 जुलाई 2019 को जस्ट मेडिकल के 2 महीना बाद इसका पैनल लिस्ट आया, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें 1375 लड़कों को लिया गया था। और इसमें दिख रहा होगा आपको मेरा ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट दिया गया। फिर इसके 2 महीने बाद 10 सितंबर 2019 को एक ईमेल आईडी पे मैसेज आया, जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेटर का पूरा भेज दिया गया है PDF, और सारा PDF हम लोग को भेजा गया था ईमेल आईडी पे ही। 2 नंबर भी दिया गया था जिस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी इशू हो तो आप हम उनसे बात कर सकते थे। और उसमें एक PDF था जिसमें सारे लड़कों का, हर एक पेज में सब लड़कों का दिया हुआ था। टोटल जितने लड़के इसमें क्वालिफाई किए थे सबका नाम दिया था अलग अलग करके, उसको एक डाउनलोड करना था। और दूसरा पेज ये था जिसके पीछे में ये प्रिंट करवाना था। और उसके बाद ये सारा अपॉइंटमेंट लेटर में ये सब आया था कि ये डॉक्यूमेंट सब हमको फिर बना के ले जाना था। इसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। 10 सितंबर को हम लोगों का ये अपॉइंटमेंट लेटर आया, और इसके जस्ट 15 दिन बाद 23 सितंबर को हम लोगों को रिपोर्टिंग करना था। मतलब मात्र 14 से 15 दिन हम लोगों के पास बचा था। फिर सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद पहुँचे अपने सेंटर पे, जहाँ हम लोग को बुलाया गया था। अपॉइंटमेंट लेटर में एड्रेस दिया गया था। वहाँ पे DRM सर आए थे और ये सबको संबोधित कर रहे थे। 23 तारीख को हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग कर चुके थे। तो हम लोगों को बहुत सारा फॉर्म वगैरह भरवाया गया, जिसमें सर्विस बुक एक दिया जाता है। इसके अंदर हमारा सारा डॉक्यूमेंट था, ये सबको दिया गया अपना अपना सबके नाम से। और इसमें हमारा सारा डिटेल इसके पास था, सर्विस रिकॉर्ड इसको बोलते हैं। और ये सर्विस बुक हमेशा आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी जॉब की, तो उसके बाद ये सर्विस बुक रहता है। तो इसमें कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना था, वो हम लोग फिलअप किए। उसके बाद सभी लोगों को स्टेशन अलॉट किया गया, जिसमें हम लोग का यूनिट दिया गया। तो सबका अपना अपना यूनिट था, लाइन बाय लाइन दिया गया। तो मेरा यूनिट हो गया दंतेवाड़ा यूनिट। तो हम लोग को ये किट दिया गया, जिसके अंदर एक बुक था, एक पेन था, और हम लोग वहाँ से किट लेके निकले। और एक पास दिया गया सभी लड़कों को, जिसमें दिख रहा होगा आपको कि एक पास पे 20 लड़कों का वैलिड है। तो हम लोग वहाँ से किरंदुल पहुँचे। किरंदुल पहुँचने के बाद उसका रिपोर्ट किया। तो हम लोग 25 तारीख को वहाँ पहुँच गए। उसके अगले दिन सुबह हम लोग को फिर फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप करवाया गया। और 26 तारीख को उसी दिन हमारा सिग्नेचर वगैरह लिया गया, और 26 से हमारा ज्वाइनिंग शुरू हो गया। और हम लोगों को 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए वहाँ रोका गया, और 5 दिन का ट्रेनिंग चला हम लोग को, जिसमें बहुत सब कुछ बताया गया ट्रैक के बारे में। उसमें बहुत सारे ऑफिसर लोग आए और 5 दिन का ट्रेनिंग चला। उसके दौरान हम लोग योगा भी करते थे। वहाँ पे योगा भी डेली सुबह में होता था। योगा के दौरान हम लोग बहुत इन्जॉय किए। 5 दिन सभी लोग बहुत इन्जॉय किए वहाँ पे। इन्जॉय करने के बाद हमारा 1 तारीख को फिर हम लोग को वहाँ से जब ख़त्म हो गया ट्रेनिंग, तो फिर वहाँ से हम लोग को स्टेशन में भेज दिया गया। वहाँ से हम लोग स्टेशन पहुँचे। तो हमारा ये दपाल स्टेशन, जब यहाँ पहुँचे तो ये ब्रिज का काम चल ही रहा था। ये स्टेशन हम लोग को अलॉट कर दिया गया। फिर 2 अक्टूबर से हम लोग का ड्यूटी फिर स्टार्ट हो गया। और वही ड्यूटी में सुबह जाना, शाम को वापस आना, जंगल कटिंग, बहुत सारा काम करवाया गया, रेल चेंज, बहुत सारे काम हम लोगों ने सीखा। और काफ़ी मेहनत भी था इसमें। काम के दौरान हम लोग को भी इंजॉय भी करते थे। वो वाटरफॉल वगैरह घूमने भी जाते थे, और कभी कभी यहाँ लोग तपस्या करने भी हम लोग जाते थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरा सफ़र कैसा रहा। मैंने फॉर्म भरा था बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से, भुवनेश्वर बोर्ड में भरा। वहाँ से मुझे मंचेश्वर भेजा गया। मंचेश्वर से फिर मैं भुवनेश्वर से ग्वालियर, विशाखापट्टनम गया। फिर विशाखापट्टनम से किरंदुल, और किरंदुल से दंतेवाड़ा, फिर दंतेवाड़ा से लास्ट टाइम वो दापाल में हमारी ज्वाइनिंग हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।